अच्छा, हमने पिछले दो लेक्चर्स में दो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को फॉलो कर लिया था। अच्छा, अब तीसरे टाइप के इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ए प्लस बी होल स्क्वायर के टॉपिक को हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसका लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ अपने इस लेक्चर के अंदर। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन ना समझ में आए इन क्वेश्चंस के अलावा, तो वो कमेंट्स में आकर के बता सकता है कि उसको क्या मसले मसाइल पेश आ रहे हैं किस सवाल के अंदर, तो इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके दे दी जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 0.4 ए प्लस 0.04 सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन से वापसी कॉपी 0.4 ए प्लस 0.4। अच्छा देखें, अब थोड़ा सा तेज़ करूंगा मैं, क्योंकि मैं पिछले दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। वैसे ही जैसे पिछले दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमने क्या करना है, पहले ए की टर्म पकड़नी है, ए का स्क्वायर प्लस, चूँकि पूरी टर्म प्लस के अंदर है तो ये प्लस हो गया, प्लस बी की टर्म। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा टेबल्स के अंदर और कैलकुलेशन तेज़ होना चाहिए। वैसे बता देता हूँ कि पॉइंट के अंदर जो आप स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट तो वो डबल की तरफ जाता है, तो ये हो गया 0.04 हो गया 0.2 का स्क्वायर। मैं करके भी दिखा देता हूँ, पॉइंट, और ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 का 0 क्रॉस 0 का 2 0 एंड 4 0 एंड 2 डेसिमल के साथ 0.04, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह आप थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। अभी तो इनिशियल चल रहा है, तो मैं आपको सॉल्व करके भी साइड पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, वही फिर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे ए और बी की जगह पे 0.2, तो ये फॉर्मूला पूरा सेट हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर देखें 2 इंटू 2.4 और ए पूरा फॉर्मूला क्लोज आउट हो रहा है। फॉर्मूला कैसे बन गया, ए प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, एंड ये आंसर हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपकी इजी के लिए, और इस लेक्चर के अंदर आपको, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको दो क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ। 625 प्लस 50 ए स्क्वायर बी प्लस A4B²। अच्छा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सवाल थोड़ा बहुत आगे पीछे होके आएगा। हमने अगर हमारी बेसिक स्ट्रांग होगी तो हमें किसी किस्म का मसला दरपेश नहीं आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन आगे पीछे हो गया या उसने वेरिएबल्स आगे पीछे कर दिए, तो कोई मसले की बात नहीं है। हमने फोकस रखना है अपने फॉर्मूले के ऊपर, अपनी बेसिक्स के ऊपर। जब तक हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर इम्प्लीमेंट होना है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह इन फॉर्मूले को बना के भी दिखाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे बने हैं। ठीक है, वैसे ही देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब तक जितने क्वेश्चन आ रहे थे उसमें बी वाला जो टर्म होता था उसके अंदर वो टोटल कोफिशिएंट दे दिया करता था, ए के अंदर वेरिएबल दे दिया करता था, और वो बीच का तो टर्म है तो वो तो फॉर्मूले के साथ आता था। बिल्कुल ऐसी है, इसमें उसने उल्टा कर दिया, उसने कोफिशिएंट पहले दे दिया है, वेरिएबल्स बाद में दे दिए हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। 625 जो है 25 का होता है स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर। ये मुझे पता था क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तेज़ है, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। आपको 12 बता रहा हूँ कि 1 से 30 तक का स्क्वायर कम से कम पता होना चाहिए, 1 से 10 तक का क्यूब्स पता होना चाहिए कम से कम, क्योंकि स्क्वायर पता होगा तो अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं, बिल्कुल स्टार्टअप से हमने किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे तो अगर आपको स्क्वायर नहीं पता तो आप स्क्वायर रूट भी आगे आप चल के आपको निकालना पड़ेगा। क्या पता आपको 900 का स्क्वायर रूट निकालने बोल दें, या आपको इस तरह 400 का स्क्वायर रूट निकालने बोल दें, या जैसे भी 625 आया तो मुझे तो पता था कि 25 इसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। तो ये बेसिक्स उन्हें बहुत ज़रूरी है। अब बी की टर्म में चलें तो बी का स्क्वायर हमने बनाना है, तो इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर और बी का होल स्क्वायर। अगर इसको टर्म को खोलें यहाँ पर साइड पे, मैं करके दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर खोलूँ तो 2 इंटू 2 पावर जब होता है, अच्छा मैं इसको इस तरह भी खोल के दिखा देता हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है एक ही टर्म दूसरी टर्म से वापसी मल्टीप्लाई होना।
तो अगर आप ये देखें तो a इंटू ए जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती है। मैं यूँ करके दिखा देता हूँ, a इंटू ए का स्क्वायर, चलिए इसको काट देते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। अच्छा, जब वेरिएबल सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, इंटू बी 1+1 a4b²। ये जो मैंने किया है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मैंने कैसे क्लोज किया है इसको। a² आ गया, b² आ गया। अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ये जब बन गया है तो आपको ये बनना लाजिम है, इसमें गलती मत कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने पहले भी कहा है कि कॉन्फिडेंस में ज़्यादा मत चले जाइएगा। अभी मुझे कॉन्फिडेंस है इसलिए मैं डायरेक्ट क्लोज आउट कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात बच्चे गलत ये करते हैं कि इसको यहाँ 27 लिख देंगे या 28 लिख देंगे या 24 लिख देंगे यहाँ पर, या कुछ गड़बड़ कर देंगे और उनको ये लग रहा होगा कि a² बन गया, b² बन गया, तो वो उसी कॉन्फिडेंस में जाकर के टर्म बीच में लिख देंगे। एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा कि जो आपने a² या b² लिखा है वो मिडिल टर्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखिए मैंने 25 का स्क्वायर लिखा था, 25 2 ज़ा 50, a² b, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही काम किया। आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में ये काम मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर आप 27 या 30 लिख करके खुद से ओवर कॉन्फिडेंस में लिख के इसको क्रॉस वेरीफाई ना करें। अगर देखें हम यहाँ गलती भी कर जाएं, यहाँ पर मैं 30 का स्क्वायर लिख दूँ और यहाँ पर मैं फिर 30 का सब स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ पर a की टर्म क्या बन जाएगी, 30 बन जाएगी। तो मैं 30 को यहाँ पर लिखूंगा 2 30 ज़ा 60, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने गलती की है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो क्रॉस वेरीफाई लाजिम कर लें। अभी क्रॉस वेरीफाई कर लिया है तो 25 प्लस a² b का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो इन दो क्वेश्चंस के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को समझ सकें।